नमस्ते। आज हम करेंगे 18 जून 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की क्या देखेंगे, आंसर की देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डीआई से, जर्नल स्टडी का। यह है जर्नल पेपर, ये यहाँ पे डीआई दी गई है। पहला क्वेश्चन इसका, बस इसके आंसर करूँगी मैं। तो पहले का आंसर होगा 27,200। आप क्वेश्चन को देख के मैच कर लेना, क्योंकि ये डब्लू वाली सीरीज है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का है 1.175 लाख, यानी कि फर्स्ट। पहले का हो गया दूसरा, और दूसरे का हो गया पहला। दूसरा और पहला। तीसरा क्वेश्चन है इफ टोटल नंबर ऑफ रीडर्स फ्रॉम ऑल द 6, यानी कि यदि सभी 6 शहरों AF को मिलाकर 2023 में पाठकों की कुल संख्या 50,000 थी, तो उसी वर्ष ठीक ठाक कितने शहरों में पाठकों की संख्या 7,400 से अधिक होगी। तो इसमें आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 का है 3 पॉइंट रेशो वाला है 3.5 रेशो। पांचवा है, लास्ट वाला है 51.5। मैचिंग करनी है, सूची फर्स्ट को सेकंड में मिलाना है। तो इसमें सी का फोर्थ है। सी का फोर्थ किस में है, हमारा सेकंड ऑप्शन में है सी का फोर्थ, और किसी में सी में नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 2 सही है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन का 10 घंटे आएगा। स्थिर जल में किसी नाव की गति 5 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति 1 किलोमीटर घंटा है। एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान तक नाव खेता है और आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। उसके लिए दिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें आएगा 10 घंटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें मैचिंग करनी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें डी का IBID का है उसी स्थान पर, और ए का है सेकंड में अन्य। तो ए का सेकंड में, बी ऑप्शन में है, उस आंसर होगा 2 सही। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में 1। 9 क्वेश्चन है, भारत का स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात पहला शिक्षा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन फोर्थ, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है, किंतु उसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन 2, अधिसंज्ञान का। 11वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क से मस्तिष्क संचार में निम्न में से के माध्यम में संचार अंतर्ग्रस्त होता है। तो इसमें क्या होगा, ABCE, भौतिक विन्यास, साझी धारणाएं, मूल्य और संदर्भ, यानी कि इसमें डी नहीं है। तो इसमें हो गया ऑप्शन ABCE, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क NCTF के अनुसार 4 वर्ष की अवधि वाले प्रोग्राम की स्नातक व डिग्री ऑनर्स अनुसंधान इंजीनियर प्राप्त करने के पश्चात ग्रहण की गया क्रेडिट स्तर है 6, ऑप्शन 2 सही। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्लू से पीड़ित लोगों को क्वारंटाइन में रखना क्योंकि इसे कभी भी रोग फैलने से रोकने वाले साधन के रूप में असिद्ध नहीं किया गया। ऑप्शन फोर्थ, मिथ्या कारण। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, सूची मिलान करना है। इसमें एक तरफ क्या दी गई, संकल्पना, और एक तरफ स्रोत। तो ए में फोर्थ क्या होगा, मुक्त वाणिज्य और संचार एडम स्मिथ का है। बी में 1, अर्थशास्त्र में संचार एल्फ्रेड मार्शल का है। संचार वाहिका के रूप में भाषा, सी में सेकंड है जॉन लॉक का। संचार की लाइन है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फोटो रासायनिक धूम कोहरे से बनने के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। तो कौन कौन सी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है और सूर्य प्रकाश है। BDE ऑप्शन फोर्थ सही। मैचिंग करना है, SMDG के ध्येय लक्ष्य हैं और ध्येय लक्ष्यों की संख्या। तो इसमें ऑप्शन होगा 2, ए में 1 8, बी में थर्ड 21, सी में सेकंड 17 गोल और डी में फोर्थ 169। क्वेश्चन नंबर 17,
यथार्थ के अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यंजित करता है कि केवल अनुभव इंद्रियबोध द्वारा प्राप्त किया गया स्वीकार्य है अनुभववाद। ऑप्शन थर्ड सही। मैचिंग का है लिस्ट फर्स्ट और सेकंड, एक तरफ प्राचीन ग्रंथ है एक तरफ लेखक है। लीलावती किसका? ए में फोर्थ भास्कराचार्य। ए में फोर्थ क्या दो में है तो एक योग सूत्र पंतजलि का है। बी में थर्ड भी है। न्याय सूत्र किसका है? गौतम का है। सी में सेकंड और अर्थशास्त्र है चाणक्य का। तो ए में फोर्थ, बी में थर्ड, सी में सेकंड, डी में वन, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन ए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूस्टेटस। नेक्स्ट है क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित की अनुशंसाओं को शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन बनेगा सी डी ई, ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति, नई विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी समिति, और नेक्स्ट है त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम समिति। ऑप्शन थर्ड सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का, निम्नलिखित में कौन गैर तकनीकी परा स्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय कोऑर्डिनेटर है? तो ऑप्शन थर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक अनुशोध एवं प्रशिक्षण यानी कि NCERT। क्वेश्चन नंबर 22 का है केवल सी 3500 KB 2 GB से छोटा होता है। 23 का है 44 किलोमीटर प्रति आवर। 24 का है तार यानी कि निम्न में से किस प्रौद्योगिकी ने परिवहन व संचार के बीच सर्वप्रथम वियोजन को चयनित किया था? तार को। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, मीडिया गुणवत्ता के सुधार हेतु मीडिया उत्तरदायित्व प्रणाली निम्न में से किन पर केंद्रित होती है? तो ऑप्शन फोर्थ ACDE, मूल्यांकन, अनुश्रवण, शिक्षा, प्रतिपुष्टि। श्रोता नहीं है तो ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, जब आप एक या एकाधिक चरों से प्राप्त परिणाम के मान का अनुमान करने का प्रयत्न करते हैं तो आपका प्रयोग करते हैं बी और सी, द्विचर और बहुचर प्रतिगमन। ऑप्शन टू केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन 27 मैथ का, इसमें क्वेश्चन केवल बी और सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन टू सही है, ए और बी। ए है वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति पर लागू नहीं हो सकती। बी है सत्य की संकल्पना एकल प्रतिज्ञप्तियों पर लागू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट DCBA। तो सबसे पहले ऑप्टिकल ड्राइव, फिर उसके बाद बी रैम, फिर डी है DCBA CPU, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ी किसकी होती है? CPU की, और सबसे छोटी ऑप्टिकल की। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए DCBA। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुसंधान संगठनों के उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन थर्ड आएगा इसमें EADCB। पहले आएगा भारतीय उच्च संस्थान, दूसरे पे है ए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSR। डी है तीसरे नंबर भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR। बी है फिर राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान NCR। तो ऑप्शन होगा EADCB। नेक्स्ट है अरेंज करना है, निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन टू DCBA। डी में डाटा संकलन करना, उसके बाद क्या होता है परिणाम निष्कर्ष निकालना, फिर है प्रकल्पना को स्वीकृत व अस्वीकृत करना, लास्ट में सिद्धांत का पुनरीक्षण यानी कि DCBA। क्वेश्चन नंबर 32 में 199, आधार 4 संख्या 3013 के समतुल्य आधार 10 संख्या कौन सी है? तो 199। 33 का है निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित अचेतन स्मृति मेमोरी के उपभाग हैं? तो इसमें क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा ऑप्शन थर्ड ACE। प्राइमिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन है और कार्यविधिक स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 34 में है थर्ड ऑप्शन DBCA,
अरेंज करना है इन्हें, तो सबसे पहले क्या आएगा? डी एथलीट, फिर है बी बॉल प्लेयर, सी बेसबॉल खिलाड़ी और ए फील्डर क्षेत्र रक्षक। 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। 35 क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित में से प्रजनक रिएक्टरों के बारे में निम्न कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? ए सी डी ई। पहला, वे उपभोग की तुलना में अधिक विद्युत सामग्री उत्पन्न करते हैं। सी है प्रजनन रिएक्टर दो प्रकार ध्रुत व मंद के होते हैं। फिर है डी प्रजनन प्रचालन हेतु परिवर्तन अनुपात विद्यालय सामग्री उत्पादित विद्यालय सामग्री उपभोग चाहिए। लास्ट में ई पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में प्रजनक रिएक्टर अधिक नाभिकीय अवशिष्ट उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन होगा फोर्थ। 36 का है टू बी संवर्धक भूमिका। जब संचार किसी भूमिका की अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है तो उसे निम्न में से किस रूप में जान सकते हैं? संवर्धक भूमिका के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 में है थर्ड, न्याय वाक्य में 5 प्रतिज्ञप्तियां होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल अग्रणी एकेडमिक संस्थानों एंड डी संगठनों में शोधकर्ता और अन्य फैकल्टी सदस्यों के प्रोफाइल संबंधी डाटाबेस को उपलब्ध कराता है? कौन कराता है? ई विद्वान। नेक्स्ट है मैचिंग का है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। किसी प्रस्तुतिकरण के लिए वॉइस ओवर्स निवेश करने हेतु होता है? ए में थर्ड, फिर है सी का फर्स्ट, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दिखाया, ऑप्शन 2 सही है। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में 1 और डी में सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार हेतु किसी कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को किसी अनुरूप एनालॉग संकेत में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सी होती है? मॉडम। ऑप्शन 2 सही। 41 का एक मैच करना है, इनमें -2 का क्रम से है, तो ऑप्शन 2 बनेगा। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में 1। 42 का अरेंज करना है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सी 16/19, उसके बाद बी 11/12, उसके बाद ए 6/7 और सबसे लास्ट में है 19/22। सी बी ए डी, भिन्नों का क्रम लगाना था छोटे से बड़े की ओर। मैचिंग का है, विषाक्त का प्रकार और प्रभावित अंग, तो इसमें पल मोनोटॉक्सिक फेफड़े से है, नेफ्रोटॉक्सिक वृक्क, ए का सेकंड और बी का फोर्थ रक्त, तो ऑप्शन ए बनेगा। ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी का 1 और डी में थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से उपयुक्त कथन में समतुल्य है? तो ऑप्शन ए कोई भी विडाल घोड़ा नहीं है। नेक्स्ट है, यदि किसी अनुसंधान परियोजना को इस प्रकार स्थापित किया जाता है जिससे कि समष्टि में प्रत्येक को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने के समान अवसर मिलता है, तो अनुसंधान है किसमें? प्रायिकता प्रतिचयन में। ऑप्शन सी। अब है, इसमें गद्यांश दिया गया और गद्यांश में से क्वेश्चन छांटने, तो मैं इसमें आंसर ही बता रही हूँ, आप इसे रोक के वीडियो को चेक कर लेना। आप अपने आंसर तो लगा के आंसर ही चेक कर लेना अपना। तो 46 में है क्वेश्चन है, विश्व के अनेक देशों में चिकित्सकीय बहुलवाद सामान्य है क्योंकि? ऑप्शन 4 चिकित्सा की कोई भी एक पद्धति सभी स्वास्थ्य सरोकारों का अकेले निवारण नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 का है, गद्यांश हेतु उपयुक्त शीर्षक चुनिए। समग्र स्वास्थ्य देखभाल। 48 का 2 है जामनगर। पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित है? जामनगर में। 49 का है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत किसी भी रूप में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करता है? तो 80% लगभग। फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा सही गलत है बताना, तो इसमें सी और डी गलत है, यानी कि आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान उसके पूर्ववर्ती है, प्रत्येक पद्धति का समान दर्शन है। अब यहाँ से क्या है, सेकंड पेपर है हिंदी का, संस्कृति के 4 अध्याय।
इसमें क्या है? ऑप्शन ए CADEB। संस्कृति के 4 अध्यायों के विभिन्न प्रकरणों को शीर्षकों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन हो गया ए CADEB। दूसरा, छायावाद के संबंध में निम्न में से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं? तो ऑप्शन ए ACE। छायावाद की शाखा में भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, सही है। सी है छायावाद जहां तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहां तो रहस्यवाद ही अंतर्गत रहा। ई छायावाद के पहले नई धार्मिक विषयों को और हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही है। क्वेश्चन नंबर 53 का है, किस काव्यशास्त्र ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजकत्व कहा? भट्टनायक ने। ऑप्शन थर्ड। जिंदगी नाम उपन्यास में आए इन गीतों का क्या करना? क्रम लगाना है। तो इसमें क्या होगा? पहले है मैं सूरज जगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी। दूसरे नंबर पे है डी, मियाँ मजनुओं ओ चिट्ठे तेरे द्वंद्व की हंसिया। तीसरे नंबर पे है सी, इसमें के अव्वल अहमद गुदा दा विरज कीजिए, इस कीता सुजग दा मूल सीजिए। फिर है ई, चढ़ गए चेत पड़ी पुहार यारो बहुत बड़ी सरकार। लास्ट में है आले दवाले मेरी गुड़िया मैनू नहीं खेलन दा चावेरे। तो ऑप्शन होगा 2। धर्मशास्त्र रामगुप्त ने धुर स्वामी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है? ऑप्शन थर्ड, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। 56 का है, सरोज स्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने वाले पहले से बाद के क्रम में लगाना है, जो पहले से बाद में आए। तो ऑप्शन थर्ड EADBC। क्वेश्चन नंबर 57, हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास है। 2 ऑप्शन सही है। 58 का, अपन को आप ही बिसरो जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मारो। तो इसमें ऑप्शन होगा थर्ड, कुत्ता। 59 में है गवैया गांव की गंध, विवेकी राय का ए में थर्ड। तो ए में थर्ड, एक ही ऑप्शन में फोर्थ सही है। 60 का है 2 ऑप्शन सही है, ए में सेकंड। चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, घासी राम का है। कोकिल बायस एक सम पंडित मुख एक इंद्रायण दाड़िम विषय जहां न नेकु विवेक, ये कौन है? तो बी में फोर्थ, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 सही है। 61 है, निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्ति बोध की है? ऑप्शन ए नई कविता आत्म संघर्ष अन्य निबंध 1964 में, कामायनी एक पूर्ण विचार 1961, नए साहित्य का सौंदर्य 1971। ऑप्शन थर्ड ADE। 62 में है, जहाँ तक भाषा बोलचाल में थी तब तक भाषा देशभाषा कहलाती है, जब तक वह साहित्य की भाषा हो गई हो तब उसके लिए अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है, चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन होगा फोर्थ ECADB। सबसे बाद पहले आएगा प्रतापी, फिर रूपन बाबू, सोमराज सहानी, प्यारू और काशीसा। ऑप्शन फोर्थ से। भारत दूरदर्शन नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली राग नाम दिया गया, तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन थर्ड केवल CDE, लावनी, राग काफी और राग चैती। 65 में अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन 1 सही है, ACE, A, C और E। 66 आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युक्ति का उल्लेख कौन करता है? तो ऑप्शन फोर्थ किन्नी करती है। मैचिंग, फर्स्ट और सेकंड में मैचिंग करनी है, विशेषण का है। तो अच्छे का हो गया गुणवाचन, ए में थर्ड। सवा का हो गया संख्यावाचक, कुछ का हो गया परिमाणवाचक और वह का हो गया सर्वनामिक। ऑप्शन थर्ड। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ऐसा कुआं। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली रही है। यह किस कहानी का से लिया गया है? तो राजा निर्बंसिया से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली क्षेत्र का है? ऑप्शन फर्स्ट हिसार।
हिया जरत रहत दिन रैन आम की डरिया कोयल बोले, तनिक ने आवत चैन। यह गीत किस गोदान में कौन पात्र गाता है? तो होरी गाता है, ऑप्शन फर्स्ट। अमृतसर में अनजान लड़की से क्या तेरी कुड़माई हो गई? यह सवाल पूछते लैना सिंह की आयु कितनी थी? तो 12 वर्ष, ऑप्शन थर्ड सही। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य कौन थे? सदाशिव थे, राघवन थे और देवदास। केवल बी डी ई, ऑप्शन फोर्थ सही। नेक्स्ट है, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा ई, पहले आएगा लहसा की ओर, उसके बाद सेक की ओर सी, फिर ई सी चाड़ की ओर, पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद चौथा और पांचवा, सबसे लास्ट में नेपाल। तो ऑप्शन फोर्थ। एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के पात्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो ऑप्शन थर्ड, बीएससी बीटेक एलएलबी किए हुए था। 75, एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षक को पहले से बाद में लगाइए। ऑप्शन दो सही है इसमें, डी बी ई ए सी। तो सबसे पहले तीसरा छन, फिर डूब रहे सूरज का बिंब, पहला दूसरा, तीसरे में नए जन्म की कुंडली, चौथे में वीरकर और पांचवे में है विशिष्ट और आदित्य। ऑप्शन होगा हमारा टू। असाध्य कविता में वर्णित प्रियवदा के नीरव एकलाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ बनेगा, पहले आएगा ओ विशाल, फिर ए ओ दीर्घकाय, तीसरे नंबर पे ओ स्वर संभार, चौथे पे ओ रस प्लावन और पांचवे पे ओ सरने। इनमें से कौन 13वीं सदी में प्रमुख काव्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुए? तो ऑप्शन फोर जयदेव। 78 का है, पाश्चात्य काव्य संबंधित और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की कृतियां। लिटरेरी बायोग्राफिया किसकी है? कोलरिज की। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ है, ए में, यही ए में थर्ड है, बाकी और सब में कोई ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन फोर्थ बनेगा इसका। नेक्स्ट है सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख किया गया? तो ढोल का किया गया, ऑप्शन फोर्थ सही। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करा है। ब्रज किशोर किसके? परीक्षा गुरु के। अजय सकू आपका बंटी के। पूरनदेही झूठा सच और निहाली धरती धन्य अपना। तो ऑप्शन फोर्थ। बिना दुख के सब निसार, दिल्ली आंसू के जीवन भार, दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा हो प्यार। ये पंक्तियां किस कवि की है? सुमित्रा नंदन पंत की। ऑप्शन ए सही। महादेवी वर्मा ने निम्नलिखित में से किस निबंध में संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति से है? ऑप्शन टू, श्रृंखला की कड़िया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, भ्रमर गीत सार 1924, रस मीमांसा 1949, जायसी गिरथावली 1924 और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ऑप्शन फोर्थ, बी सी डी ई ए बनेगा। मिर्च बंधुओं द्वारा रचित मिर्च बंधु विनोद कुल कितने भागों में बांटा गया? तो 4, ऑप्शन थर्ड सही। 85 में निम्नलिखित में कौन पात्र घोसी गटवार की कहानी है? लक्ष्मण भी है, धर्म सिंह भी है और गुसाई भी, यानी कि बी डी ई, ऑप्शन थर्ड। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक के आने के क्रम से पहले के बाद में लगाइए। इसमें ऑप्शन टू होगा, सबसे पहले आएगा वंदना करना, दूसरे नंबर है युगल गीत, तीसरे में है डंडा गीत, डंडा ऊंचा रहे हमारा, चौथे में पूजा गीत और पांचवे में समूहगान। तो सी ए ई बी डी। करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन थर्ड, परिंदे का। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आएगा पशु का उदय, दूसरे नंबर पर आएगा अस्थामक सत्य, तीसरे पे गंधारी साहब, और ये तीसरे चौथे में अंतराल है पंख पहिए और पट्टिया, फिर है प्रभु की मृत्यु। तो ऑप्शन होगा हमारा फोर्थ, ई ए डी सी बी। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। यह कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। निम्नलिखित में से उपन्यासों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। चित्रलेखा 1934 में, विराट की पद्मिनी 1936-37, अलका 1933, राम रहीम 1936, विश्वमूर्ति के गंधर्व 1923। तो ऑप्शन होगा फोर्थ, ए बी डी सी ई।
भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा सी, बी, डी, ई, ए। देखिए इसमें पहले है 6ठी शताब्दी, तो पहले में क्या रहा, सी। दूसरा है काव्य प्रकाश, तीसरा है ध्वन्यालोक। तो सबसे पहले क्या आएगा, काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 92, इसमें ऑप्शन थर्ड बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, भामा है 6ठी शताब्दी के, साहित्य दर्पण है 14वीं शताब्दी के, और जगन्नाथ है 17वीं के, काव्य मम्मट है 11वीं सदी के, ध्वन्यालोकन है 9वीं या 10वीं सदी के। ठीक है, तो सी, डी, बी, ई, ए। तो ए लास्ट में है, तो इसमें इस ऑप्शन में ए लास्ट में आ रहा है। नेक्स्ट है, क्या भूलू के याद करूं मैं, आए चरित्र का वो वर्णन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन 2 होगा बी, डी, ई, ए। बी, डी प्रताप नारायण है, फिर डी में सुरमती है, और ई में राधा। नेक्स्ट है 93 में है, मैचिंग करना है। धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप उनका ऐश्वर्य। यह कथन किसका है, देवसेना का है। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसे हमें तिरस्कृत करना चाहिए, यह कथन है धातुसेन का। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा उसके प्रेम पास में, ये सरमन का है। प्रण वंचिता स्त्री अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करती है, विजय का है। तो डी में थर्ड, दो ऑप्शन में है, ए में सेकंड और बी में फोर्थ। बी में क्या है, फोर्थ, ये सरमन का कथन है, तो ऑप्शन ए सही है। ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में वन और डी में थर्ड। नेक्स्ट है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, सन 1955 में, ऑप्शन 2 सही। 95 आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो इसका किससे होगा, ए का फोर्थ आरी से। अरत तो उसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे वह पीवे पानी, दिए की बाती। मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार, चना। तो ऑप्शन ए में फोर्थ, बी में वन, सी में थर्ड और डी में सेकंड। चकित चकता चाकी चाकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाही करसती है, बिलखी बदन बिलखत बीजेपुर पति, फिरत फिरंगिनी की नारी फरकती है। ये पंक्तियां किस कवि की है, भूषण की। प्रयोगवाद के संबंध में कौन से कथन नामवर सिंह के हैं, ऑप्शन 2 ए, सी, डी। ए, सी और डी, ये क्या है, नामवर सिंह के कथन है। अकाल और उसके बाद कविता में आए जीव और वस्तुओं को कविता में आने वाले के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले चक्की है, फिर उसके बाद कुतिया, तीसरे नंबर पर छिपकली है, चौथे पे चूहा और पांचवे में कोमा लास्ट में। तो ऑप्शन 2। रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन, भारतेंदु है 1953 में, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास 1943, भाषा और समाज 1961, महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण 1977 है, निराला की साहित्य साधना है 1972। तो इसमें ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग लगा लेना, लेकिन ये थर्ड है, बी, ए, सी, ई, डी। इसमें डाउट है कुछ। 1857 के प्रथम संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। संथाल का विद्रोह 1855 से 56, रामोसी का विद्रोह 1822, केरल का 1921 में, सन्यासी का 1776 में और सावंतवाड़ी का विद्रोह 1844 में। ऑप्शन 4 बी, सी, डी, ए, ई। लास्ट में है 101 क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या था, इंद्र था। ऑप्शन 4 सही। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है। तो ऑप्शन फर्स्ट आई ए रिचर्ड ने। पर्वत समुद्र अगम बीच बिहड़ घन वन ढाक, किमी के बेटो कन तुम्हें ना मोही पाव न पाक। यह कविता जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया, तो सावन के। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का। 105 ईलाचंद जोशी की जो पुस्तक है कौन सी है, निर्वासित, ए में सेकंड।
तो ए में सेकंड, एक ही ऑप्शन में फर्स्ट में ए सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र कौन है? लोरिक है, वीरती विरजय और कुमार कृष्ण। तो ए डी ई ऑप्शन सेकंड सही। भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आई इन पंक्तियों के पहले के बाद में क्रम में लगाइए। ऑप्शन होगा फर्स्ट CAEDB। सबसे पहले पहने हथकड़ी व एक ऊंचा कद। दूसरे नंबर पे समूचे जिस्म पर लतार। तीसरे पे है वह एक कैद कर लाया गया ईमान था। तीसरा। चौथे पे है बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। लास्ट में ना मंजूर जिसको जिंदगी की शर्म की सीख। नेक्स्ट है अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत से की जाती है? तो ऑप्शन 2 अभिनव गुप्त के। 109 क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त ने चाणक्य के संवाद कौन से हैं? तो ऑप्शन थर्ड BDE। भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका। सुर दर्शने प्रिय दर्शना तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की स्थिति से हो। तो इसमें कौन सा कथन है? थर्ड। चिनगारी जी कहती है लक्ष्मी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों का निबंध संकलित है। ऑप्शन थर्ड सूर तुलसी जायसी का। 112 तुलसीदास रचित रामचरित मानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आएगा ACE। नहीं भय शोक ने रोग। सी सब गुणनज्ञ पंडित सब ज्ञानी। डी है देश इस बिनु से हेतु सनही। क्वेश्चन नंबर 113 मैचिंग करना है कनक का कंचन से। ए का थर्ड। फिर है तारा का ऊषा से। बी में 1। तो बी में 1 और कौन से ऑप्शन में नहीं है? ए ऑप्शन सही होगा। ए में थर्ड, बी में 1, सी में 4 और डी में सेकंड। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो इसमें ऑप्शन होगा फोर्थ EACBD। सबसे बाद में क्या है? नारायण दास। नारायण दास किसका पात्र है? 1881 ईस्वी में स्थापित नाटक है भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी। तो इसमें ई आ रहा है सारे और किसी में है नहीं, तो इससे ही हमारा क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा ई। फोर्थ क्वेश्चन सही है। कामायनी के लज्जा की पंक्तियां कौन सी है? नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास जगत में है। तो इसमें ई है और किसी भी ऑप्शन में क्या है? ई नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा CDE। हिंदी नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय किस अध्याय से हैं? चतुर्थ अध्याय में दिए गए। कहानी और कहानीकार राजेंद्र यादव की कहानी है अपने पार। ए में फोर्थ क्या होगा? 2 ऑप्शन में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहीं से हमारा आंसर क्या हो गया? ए में फोर्थ, बी में थर्ड और सी में सेकंड, डी में 1 है। 118 इनमें से किस जैन आचार्य को कली काल सर्वक नाम से जाना जाता है? तो हेमचंद को। इतिहास तिमिर पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद। मानस का अंश के अनुसार अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं? ऑप्शन 2 मारुति मन रुचि भारत की लकी लसन कहीं। क्वेश्चन नंबर 121 बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी थी? तो ऑप्शन 2 नारी का इतिहास। 122 निम्नलिखित में से पंक्तियों कौन सी पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या से उद्धत ली गई है? तो ऑप्शन 2 B, C और E। नेक्स्ट है फिर विकल है प्राण मेरे। यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? तो सांध्या गीत में हुआ। ऑप्शन 4 सही। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो कविता कलाप 1909, कुमार संभव 1902, रसक रंजन 1920, कालिदास की निर्कुंजता 1913। तो ऑप्शन होगा हमारा 2 BEADC। 125 हरिओत जी द्वारा लिखित, ये डाउट में है क्वेश्चन। हरिओत जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिओत जी प्रिय प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे? ब्रंजंगना विलाप। ऑप्शन 4 सही। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो वे 10वीं में हुए थे। सूची फर्स्ट और सेकंड में।
आयो घोष बड़ो व्यापारी, एक सेकंड राग काफी में। आए जोग सिगावन पांडे, राग नट में। हमारे हरे हरी हारिल की लकड़ी, राग सारंग में। हम तो काना केले की भूखी, राग घनासरी में। तो ऑप्शन हमारा होगा थर्ड, ए सेकंड, बी में 1, सी में 4 और डी में थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128, इसमें होगा ऑप्शन केवल बी डी ई, बी डी और ई 128 का ऑप्शन थर्ड सही। 129, गोविंद मिर्च, गोविंद मिर्च का क्या है, ए में फोर्थ है, तो ए में फोर्थ और किसी भी ऑप्शन है तो ऑप्शन हमारा थर्ड हो गया। 130, आगरा बाजार का समापन किस नाम से होता है, तो आदमी नामा से होता है, थर्ड। और शुरू कहाँ से होता है, शहर आसोब से। जो शुरू होगा वो शहर आसोब से होगा और खत्म जो होगा आदमी नामा से, तो ऑप्शन थर्ड। 131, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। यह कथन किसका है, यह आषाढ़ का एक दिन प्रियंगु मंजरी का कथन है। प्रियंगु मंजरी नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 132, मारो मत धीरे धीरे चलने दो, यह किसन कथन कौन सा है, तीसरी कसम का है, ए में थर्ड। तो ए में थर्ड, एक ही ऑप्शन में थर्ड में, ए में थर्ड, बी में 4, सी में सेकंड, डी में 1 है। 133, डॉक्टर तुलसी राम को छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरह से अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे। ऑप्शन ए मुन्नर, सोनई और जैदी, ऑप्शन 1 सही होगा। 134 का, महात्मा ज्योतिराव फूले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल कब खोला था, तो ऑप्शन 2 1848 ईस्वी में। 135, इस मुहावरे उस मुहावरे को समझ गया हूं मैं जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, तो इसमें ये किसका होगा, ए में फोर्थ अकाल दर्शन का है, तो ए में फोर्थ 2 ऑप्शन में है, बी में 1, सी में सेकंड और डी में थर्ड। भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक कौन है, कृषि और कृषक है, रईसों के पूत है और धर्म की दशा है, यानी कि बी सी ई ऑप्शन थर्ड में सही है। क्वेश्चन नंबर 137, भारत भूषण अग्रवाल की रचना ए में फोर्थ, तो ए में फोर्थ ऑप्शन में है, बी में 1, सी में सेकंड, डी में थर्ड। 138 का है, निम्नलिखित कविता संग्रह जो उसके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले के बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन थर्ड होगा, पहले होगा चांद का मुंह टेढ़ा, फिर है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तीसरे नंबर नए इलाके में, चौथे पे चांद की वर्तनी और पांचवे में लास्ट में है बी पत्थर फेंकता हूँ, तो ऑप्शन थर्ड सही। 139, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले के बाद के क्रम में लगाइए, तो ऑप्शन 2 सी ए बी डी ई। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र सूर्य है। यहाँ पे ये अवतरण दिया गया है, इससे संबंधित 141 145 क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन 141 का, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नव जागरण की शुरुआत कब होती है, तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम से। नेक्स्ट है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार किसे महाराष्ट्र में मराठी भाषी जाति की जातीय राजसत्ता स्थापित की थी, तो गुरु रामदास ने। इसमें शिवाजी भी दिया हुआ है, आप लोग अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ लेना। 143, अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम का केंद्र कौन सा, हिंदी प्रदेश। फोर्थ, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार पाणिनि का संबंध किससे है, तक्षशिला से। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारत कैसा देश है, बहुजातीय है, तो इसमें चारों सही है। दूसरे उसके हैं, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशिष्टता है जाति प्रथा और अस्पृश्यता का विकास। उपयुक्त अनुच्छेद से किस चीनी यात्री का उल्लेख हुआ, तो ऑप्शन फोर्थ फायन का। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार शर्मा ने ब्राह्मणों को सीधे सीधे जमीन देने वाले किस राजा का उल्लेख किया, प्रवरसेन द्वितीय का। उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ भूमि पर किसान अथवा रैयत का संपूर्ण अधिकार नहीं है। 150, अनुच्छेद के अनुसार भारतीय सामंतवाद क्षेत्रों में सामंतों के मूल लक्षणों में भिन्न है, तो इसमें असत्य कथन बताता, ऑप्शन फर्स्ट ही गलत है इसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैंने ये फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ उसका आंसर की देने की कोशिश की, 1-2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप देख लेना, बाकी सही आंसर की तो आंसर की आने पे ही पता चलेगा। बाकी ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है जो बुक से ढूंढे गए प्रश्न उत्तर हैं।